ने उसे पसंद किया और खुद उसे प्रशिक्षित करना चाहा। साथ ही खुशी खुशी उसके कपड़े ठीक करते थे। कमांडर ने उससे पूछा कि जर्मनी का दुश्मन कौन है। लड़के ने डरते हुए कहा सोवियत। कमांडर ने सिर हिलाया। लड़के ने फिर कहा ब्रिटेन। कमांडर ने कहा ये युद्ध युवाओं के लिए है। फिर वे लड़के को एक जगह ले गए और उसे एक यहूदी को मारने के लिए कहा, ये कहते हुए कि इसी ने तुम्हारे माता पिता को मारा है। पकड़े जाने के डर से उसने ट्रिगर दबा दिया। चूंकि यहूदियों का जन्म के समय खतना होता है, इसलिए नहाते समय वो दरवाजा बंद रखता था। लेकिन एक दिन एक जर्मन सैनिक अंदर आ गया और उसकी सच्चाई जान ली। लड़का डर गया और भीख मांगने लगा। सैनिक ने उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि उसे सांत्वना दी और वे अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक लड़ाई में उसके सभी साथी और वो अच्छा सैनिक मारा गया। निराश होकर उसने सोवियत सेना को फोन किया। झूठ बोला कि वो एक यहूदी है जो सोवियत यूथ लीग का सदस्य था और उसने जर्मनों को मार दिया है। उसने कहा कि वो वापस आना चाहता है। उसने रात में सोवियत सेना की ओर भागने की कोशिश की और सरेंडर किया। लेकिन तभी जर्मन सेना ने उसके द्वारा दुश्मन के खेमे में घुसने से प्रेरित होकर हमला कर दिया और सोवियत हार गए। जर्मनों को लगा कि लड़का हीरो है और उसे बर्लिन के एक रई स्कूल में भेज दिया। वहाँ उसे एक हीरो और जनरल का दत्तक पुत्र माना गया। उसे नाजी शपथ लेनी पड़ी और यहूदियों के खिलाफ नफरत सीखनी पड़ी, जबकि वो खुद यहूदी था। उसे सबसे ज्यादा डर टॉयलेट और नहाने से लगता था। जीव विज्ञान की कक्षा में शिक्षक ने यहूदियों की शारीरिक विशेषताओं, ऊंचा माथा, नाक आदि का वर्णन किया और लड़के को प्रदर्शन के लिए बुलाया। विडंबना ये थी कि लड़के में वे सभी लक्षण थे। फिर भी शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि वो एक शुद्ध आर्यन है। उसकी एक लड़की से दोस्ती हुई, लेकिन उसने संबंध बनाने से इनकार कर दिया ताकि उसका राज न खुले। मेडिकल चेकअप से बचने के लिए उसने अपने प्राइवेट पार्ट को रस्सी से बांधने की कोशिश की, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। उसने दांत दर्द का बहाना बनाकर एक सही दांत निकलवा दिया ताकि चेकअप से बच सके। फिर उससे आईडी कार्ड मांगा गया और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। जब उसे लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा, तभी बमबारी में रिकॉर्ड रूम नष्ट हो गया और उसकी समस्या खत्म हो गई। अंत में जब सोवियत सेना ने बर्लिन पर कब्जा किया तो उसने एक सोवियत सैनिक को मारने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि वो नाजियों से नफरत करता था। उसका जर्मन साथी उसे मारने ही वाला था कि वो भागकर सोवियत सेना के पास चला गया और चिल्लाया कि वो यहूदी है। सोवियत कमांडर ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि वो जर्मन वर्दी में था और स्वस्थ दिख रहा था। उन्होंने उसे मारने के लिए यहूदियों को सौंप दिया। जब वे उसे मारने वाले थे तो उनमें से एक ने उसे रोक दिया। वो उसका अपना भाई निकला। दोनों भाई रोते हुए खुशी से गले मिले।